नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MK मोबाइल क्लिनिक में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के ऊपर कि कैपेसिटर क्या है और ये इसका वर्क क्या है, ये क्यों होता है सर्किट में और इसके फायदे क्या हैं, इसके प्रकार कितने हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कुछ एनिमेशन वीडियो का भी यूज़ करा है इसके अंदर, यूट्यूब से लेकर के ही। भाई अपना उतना नॉलेज नहीं है कि मैं एनिमेशन वीडियो बना सकूं, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक वीडियो भी यूज़ करा है। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और मैं एक ये सिलसिला स्टार्ट करने जा रहा हूँ दोस्तों। अभी मैं कैपेसिटर के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद डायोड, कॉइल और रजिस्टर, ये सभी के बारे में धीरे धीरे बताऊंगा, ताकि आप लोग फिर उसके बाद किसी सेक्शन में जाओ काम करने के लिए तो आपको इस चीज़ों का महत्व समझ में आएगा कि क्यों होता है और क्यों लगाया जाता है सर्किट के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने सिस्टम के ऊपर और आपको मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि कैपेसिटर है क्या। तो दोस्तों, कुछ भी शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ भी आपको समझाऊंगा या समझाने का प्रयास करूँगा वो एक सिंपल लैंग्वेज में होगा, मेरे लैंग्वेज में होगा, कोई किताबी ज्ञान नहीं। ठीक है दोस्तों। और मतलब वही हिसाब किताब है जैसे आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी 3 इडियट, जिसके अंदर पूछता है कि मशीन क्या है, तो उसने बताया था कि जिप ओपन और अप और डाउन करके उसने बताया था कि ये मशीन है। ठीक है, मैं उसी हिसाब किताब से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो दोस्तों, आपके सामने ये दो इमेज है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर है और या कह लें कंडेंसर, दोनों में अंतर नहीं है। आप कंडेंसर भी कह सकते हैं और कैपेसिटर भी कह सकते हैं। और ये एक एसएमडी कैपेसिटर है और एक ये नॉन एसएमडी। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों ने सुना भी होगा, पोलार कैपेसिटर, एक नॉन पोलार कैपेसिटर। ठीक है, पोलार क्या है और नॉन पोलार क्या है? पोलार कैपेसिटर वो है जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दिया हुआ है, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है, ये आपके टीवी टेप के सर्किट में आपको ये यूज होता है, जिसको फेराड में चेक करते हैं। ठीक है, और इसका सिंबल भी मैं आगे बता दूंगा कि सर्किट डायग्राम में सिंबल क्या होता है। तो ये भाई, अब चूंकि ये यूज होता है टीवी टेप में, तो इसका हम लोगों को कोई उपयोग नहीं है, तो इसको इस टॉपिक को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब रह गया ये कैपेसिटर। ठीक है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, इसका कोई प्लस और माइनस नहीं है, आप जिधर से चाहो उधर से लगा दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, और ये इसमें देखो ये प्रकार पूरा दिया हुआ है कि कैपेसिटर इतने सारे जो लगे हुए ना, ये सब के सब कैपेसिटर है। कभी कन्फ्यूजन होता है सबसे ज़्यादा इस कैपेसिटर को लेकर के, ये जो कैपेसिटर है ना, इसको लेकर के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। जब ये सर्किट में आपको मिलेगा तो लगेगा कि कॉइल है। ठीक है, क्योंकि कॉइल भी ऐसा ही दिखता है और रजिस्टर भी लगभग कुछ ऐसा ही दिखता है, लेकिन रजिस्टर नहीं, कॉइल दिखता है। लेकिन अंतर आपको कैसे मालूम चलेगा? जब कॉइल आपको इस कलर में जो रहता है उसकी साइज ऐसी रहेगी, मतलब उठी हुई रहेगी, और ये चपटी रहेगी, तो आप इसको अंतर समझ जाओगे कि कैपेसिटर क्या है इसमें लगा हुआ। और दूसरी चीज़ दोस्तों कि मोबाइल फ़ोन में 95% कैपेसिटर पैरेलल सीरीज में लगे होते हैं। पैरेलल मतलब एक ग्राउंड और एक मेन, 95%। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। और आपने सुना होगा कि कैपेसिटर, बहुत लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, तो क्या काम करता है मैं आपको बताता हूँ। मुख्यतः कैपेसिटर 3 काम करता है। एक, धारा प्रवाह एकदम मतलब निर्बाध रूप से करंट को या किसी लाइन को, किसी प्रवाह को वो देता है। दूसरा, उसको फिल्टर करता है। और एक तीसरा होता है बूस्ट करता है। बूस्ट कैपेसिटर का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो लाइट सेक्शन में लगता है। तो ये कैसे काम करता है मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा करके समझाना चाहूँगा। ठीक है, ये वीडियो देख लो दोस्तों। ठीक है, ये जैसे मान के चलो एक पानी का बल्ब है, ये धारा प्रवाह हो रहा है। ठीक है, पानी से हमने बल्ब को बंद कर दिया तो ये रुक गया। लेकिन अगर उसके सामने ये एक टैंक लग जाए, ठीक है,
और ये बॉल्ब से जो पानी आ रहा है इस टैंक के अंदर जाए, ठीक, और ये टैंक से वो निकल करके वो प्रवाह हो, पानी बाहर निकले। तो देखो कि होगा क्या कि जैसे कि हम इसको बॉल्ब को बंद कर देते हैं तो ये धारा रुक जाती है और मतलब सर्किट ब्रेक हो जाता है कुछ देर के लिए, फिर वो भले दोबारा से चालू हो जाए, ये ऐसा होता है अपने सर्किट के अंदर, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब ये जब ये टैंक मान लो लगा हुआ है तो आप कह भी सकते हो कि कैपेसिटर एक मतलब पानी की टंकी ही मान लो, ठीक है, कि उसके अंदर ये स्टोर होता है, स्टोर भी उसके अंदर होता है, जिसके वजह से जैसे मान लो कि ये पानी चल रहा है। अब मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूँ, ठीक है। अभी देखो क्या हो रहा है, अगर इसको बंद भी कर दो तो कुछ देर के लिए पानी ये चल रहा है, क्षणिक, जितना उसको समय चाहता है, ठीक है। अब इसको फिर से चालू करोगे जब ये प्रवाहित होने लगा और ये अब देखो बंद किया कुछ देर के लिए, फिर से हमने चालू कर दिया इसको, ये देखो ये क्या करेगा, आपके धारा को मेंटेन रखेगा, मतलब उसको ब्रेक नहीं होने देगा। इसी को बोलते हैं कि कैपेसिटर क्यों है इसके अंदर, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब ये फिल्टर कैसे करता है, तो अब ऐसे मान लो कि जैसे ये पानी जो आ रहा है, जो कोई धारा आ रही है, कोई करंट आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक। अब ऐसे मानो कि ये पानी जो है आ रहा है वो गंदा है, उसके अंदर अशुद्धियाँ हैं, उसके अंदर कुछ मिट्टी विट्टी लगे हुए हैं, ठीक है। अब वो जब टैंक में जाके स्टोर होगा तो सीधी सी बात है उसकी अशुद्धि जो है नीचे बैठ जाएगा और ऊपर से एक आपको शुद्ध पानी निकल जाएगा। तो ये फिल्टर का काम ऐसे करता है। आपके हर सेक्शन में देखोगे ना तो एकदम एक कतार सा लगा रहेगा कैपेसिटर का, ठीक। और दूसरा बूस्ट कैपेसिटर, अब कहोगे ये कैसे काम करता है, कुछ कन्फ्यूजन होगा और कुछ भाई इसको अगर समझ रहे होंगे तो उनको ये डाउट आ रहा होगा कि भाई ये बूस्ट कैसे करेगा। मान लो ये लाइट सेक्शन में लगा हुआ है तो वोल्टेज को वो बूस्ट कैसे करेगा और वो निर्बाध कैसे चलेगा। अब यहाँ से उसके लिए वो काम करता है कि ये धारा जो आ रही है, ये जो पानी की धारा है, ये स्पीड इसका तेज हो, ठीक है, और यहाँ से वो धीमे धीमे निकले, मतलब आराम से निकले। इधर से तेज़ी से आ रहा है और इधर से आराम से निकल रहा है, तो ये मेंटेन रहेगा ना आपका, ये बूस्ट होकर निकलेगा, मतलब मोटा धार में निकलेगा लेकिन आराम से निकलेगा। और इधर से भले ही पतला धारा आ रहा हो लेकिन तेज़ी से आ रहा हो, मतलब टैंक को भरने के लिए जो टाइम होना चाहिए वो उसके हिसाब से वो पानी आ रहा है इधर से और इधर से ये निर्वाहित हो रहा है, मतलब एक सेकेंड। तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो यही मान के चलो कैपेसिटर एक प्रकार का टैंक है पानी का, जिसमें पानी स्टोर होता है, चाहे वो क्षणिक हो, ठीक है, लेकिन उतने देर में ही वो करंट को मेंटेन कर लेता है ताकि उसमें कोई फ्लैक्चुएशन ना हो, कोई बाधा ना उत्पन्न हो और ये निर्बाध रूप से चलता रहता है, यही है। और फिल्टर करने का भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर इसके अंदर पानी स्टोर होगा और इस पानी में अगर अशुद्धि है कोई तो ये नीचे मान लो बैठ जाएगा, जैसा कि कॉमन चीज़ है, उसके बाद ये प्योर होकर के बाहर निकलेगा। और तीसरा बूस्ट, जैसे कि मान लो कोई धारा पतली आ रही है और मतलब वो बहुत तेज़ आ रहा है, तेज़ आ रहा है और पतला आ रहा है, लेकिन मुझे धारा चाहिए मोटी और स्लो, मतलब आराम से, ठीक है। तो इधर से अगर बॉल्ब से पानी बहुत तेज़ी से आएगा और पतली मतलब पतले में आएगा, मान के चलो 1.25 इंची में, और हमको चाहिए 2 इंची में पानी, ठीक है, तो ये आएगा इसके अंदर, ये फिल होगा और इधर से ये आराम आराम से निकलेगा, ठीक है। तो स्पीड के हिसाब से टैंक हमेशा फुल रहेगा, ये कम नहीं होगा और इधर से धारा बराबर रूप से चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो यही है कैपेसिटर, कैपेसिटर यही है। अब आप सोच सकते हो कि अगर ये कैपेसिटर अगर ना रहे सर्किट में, धारा प्रवाह रुकेगा या नहीं रुकेगा। कहीं कहीं ये कॉमन होता है, कहीं से हम लोग निकाल भी देते हैं लेकिन वो गलत होता है। अगर जहाँ हम निकालते हैं वहाँ उतने मान का कैपेसिटर डालना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बातें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट जो है मेरा ये कैपेसिटर का ये समझ में आ गया होगा।
और कैपेसिटर का सिंबल दोस्तों सर्किट डायग्राम में ऐसा होता है, मैक्सिमम आपको ऐसा दिखने को मिलेगा और कुछ में ऐसा दिखता है। ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, कीप शेयर, थैंक यू।